ट्रिग्नोमेट्री क्या है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये जो है रिलेशन है, इट इज a रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। आप किसी भी एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे तो उसके जो एक्यूट एंगल्स हैं उनके साइड से कुछ न कुछ रिलेशन होता है। उस रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्री में डिफाइन किया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात से, है ना। ये एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर ये है हमारा 90 डिग्री है। ये दोनों जो है हमारा ए और बी, ये दोनों एक्यूट एंगल है। इन दोनों में एक खास रिलेशन ये भी है, जब आपको पता है कि यदि दो एंगल को जोड़ने से यदि वो 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं, सॉरी, है ना। ए और सी, यदि हम एंगल ए और प्लस एंगल सी को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण यानी इंग्लिश में कहेंगे उसको हम कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है। ये जो रेशियो है ये हम डिफाइन करते हैं हमेशा, मतलब जब कभी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे तो निकालेंगे एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है। कभी भी राइट एंगल के लिए नहीं निकालते हैं, बट उसका वैल्यू जब होगा तो हम वो निकाल लेंगे। लेकिन हमेशा रेशियो निकालेंगे हम एक्यूट एंगल के लिए, जैसे ए और सी के लिए, ठीक है। अच्छा, आपको ये जानकारी दे दें, ये ट्रायंगल है राइट एंगल, इसके साइड का एक स्पेशल नाम दिया गया है। और नाम दिया गया जैसे में क्या कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो नीचे वाला जो है इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। ये जो 90 डिग्री है, मतलब ये थीटा के जो सामने में है, आपने अभी जिसको थीटा माना उसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, मतलब कि हाइपोटेनस। जैसे मैं बड़ा करके बना दो इसको, याद रखिएगा, जैसे ही आपका थीटा चेंज हो जाएगा तो आपका बेस परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। जैसे मान लेते यदि हम इसको थीटा एज्यूम कर ले, ये हमारा पी क्यू आर है, क्यू के सामने में जो साइड है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये एंगल जिस लाइन पर बना हुआ है ना, इसको हम कहेंगे बेस, और 90 डिग्री के सामने वाले को बोलेंगे हाइपोटेनस। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। रेशियो जो टी आर है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो 6 तरह के हैं। 6 तरह के रिलेशन में उनको जोड़ा गया है समकोण त्रिभुज से, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल से। और वो 6 रेशियो इस प्रकार है कि अभी आप यहाँ, मैं थोड़ा सा फिर से फिगर बना देता हूँ। ये एंगल हमारा थीटा है, तो इसके सामने वाला हमारा हो गया पी, ये बी और ये एच। तो इस एंगल के इस तीनों साइड से 6 प्रकार के रिलेशन है। और वो कैसे कैसे है, तो पहला रिलेशन है साइन थीटा, इसी को हम लिखते हैं साइन थीटा। मतलब ये एंगल का एक रिलेशन है साइन। साइन रिलेशन का मतलब है, किसी एंगल का साइन का मतलब होता है उस एंगल का परपेंडिकुलर और बटा हाइपोटेनस। फिर इसी एंगल का अगला रिलेशन है कोसाइन, जिसको हम लिखते हैं कॉस थीटा। अब किसी एंगल का कॉस जो होता है उसका बेस और हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर होता है। गॉट इट। अब अगला होता है, इसमें अगला जो रेशियो है वो है टेंजेंट, जिसको हम लिखते हैं tan थीटा। और ये किसी एंगल का tan बराबर होता है उसके परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो के बराबर, ठीक है। अगला है कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा,
कोसेकेंड जो है इसको हम लिखते हैं कॉसेक थीटा, और किसी एंगल का कॉसेक उसके हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर होता है। मतलब अगला है हमारा सेकेंड थीटा जो है इसको हम लिखते हैं सेक थीटा, और किसी एंगल का सेक थीटा जो होता है उसके हाइपोटेनस और बेस के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, अगला है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट लिखेंगे हम कॉट थीटा, और किसी एंगल का कॉट जो होता है उसके बेस और हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर होता है। तो गाइस ये थे हमारे 6 प्रकार के, ये जो है ना ये 6 रेशियो है। इसी 6 रेशियो से पूरा ट्रिग्नोमेट्री भरा पड़ा है। आपको यही याद रखना है कि किसका रिलेशन P और H के साथ है, किसका B और H के साथ, और किसका P और B के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ आप देखेंगे कुछ इनमें जो है कुछ रिलेशन जो है यहाँ भी दिख रहा है। जैसे यदि साइन था P/H तो कॉसेक था H/P, मतलब जो साइन है उसका उल्टा है कॉसेक, तो इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी इसको कहेंगे हम व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि जस्ट उल्टा। दो नंबर को हम व्युत्क्रम तभी कहते हैं जब उन दोनों का मल्टीपल 1 होता है। ठीक है, जैसे x गुने 1/x यदि 1 है तो ये दोनों जो है वो क्या है आपस में रेसिप्रोकल है। आपको ये सब बच्चा क्लास में बताया गया था। यहाँ वही चीज है, यदि हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करते हैं तो साइन है P/H और कॉसेक है H/P, गुना करेंगे तो कितना आ गया 1। इसलिए साइन और कॉसेक आपस में कैसे हैं, रेसिप्रोकल है ना। इस बात जानकारी आपको मिल गई। इसका मतलब है कि यदि हम कभी साइन थीटा लिखें तो साइन को हम चाहें तो 1/कॉसेक थीटा लिख सकते। इसी प्रकार है ना, आप देखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा था P/H तो सेक था हमारा H/B, सॉरी कॉस थीटा था B/H तो सेक था हमारा H/B। इसका मतलब है कि यदि हम, मतलब ये भी उल्टा हो गया ना, मतलब यदि हम चाहें तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा गुने कॉस थीटा, सेक हो गया H/B और कॉस हो गया B/H, ये भी कट गया बराबर 1 आ गया। इसका मतलब है कि यदि हम चाहें तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। गॉट इट। इसी प्रकार यदि हम गुना करेंगे tan थीटा गुने कॉट थीटा, यहाँ देखो tan थीटा है P/B, कॉट थीटा है B/H। जब ऐसा है तो आप P/B और B/P कट के 1 हो गया, 1 हो गया तो कहानी खत्म है ना। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो गए, और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, है ना। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल रिलेशन, है ना। जब कभी आपको इस तरह का चीज करना होगा, आप मान लेते हैं tan पता है कॉट पूछेगा, कॉट पता है tan पूछेगा, साइन पता है कॉसेक पूछेगा, तो हम इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। ये हमारे सुविधा के लिए बनाया गया है, जिसका हमें समय समय पर जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसा हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, अगला देखो इसमें क्या है। अगला है इसमें एक जस्ट मान लेते हैं सवाल पढ़ाते हैं। जैसे आपसे दे दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यह जो A है, B है और C है,
कह दिया कि साइन ए बराबर 3/5 है। बोलेगा कि आप जरा बताइए हमको कौशिक, बोलेगा कौशिक ए बताइए। तो हम देखें कि साइन कौशिक, अच्छा जब सवाल दिया है तो जना का फिगर देखेंगे हम। साइन ए है तो ए मतलब साइन होता क्या है, पी बटा एच। साइन होता है पी बटा एच। पी किसको बोलते हैं, एंगल के सामने वाले, जो भी एंगल का ड्यूरेशन दिया रहेगा उसके सामने वाले को बोलेंगे पी। तो साइन होता है पी, तो ऊपर में होता है पी, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया हमारा 5। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हमेशा एक चीज अप्लाई करना है और वो है पाइथागोरस, है ना। ये हमेशा अप्लाई करना है। तो आप देखो कि जब 3 है 5 है तो अगला 4 होगा। ये सब ट्रिपलेट आपको याद रखना चाहिए, एज ये आपके स्पीड को बढ़ाता है, सवाल बनाने की रफ्तार को या दुगने तिगुने तरीके से बढ़ा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। तो आप देखो कि साइन पता है, हमें कॉसेक चाहिए। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा कि कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। यहाँ हम उसको ऐसे लिख ले, कॉसेक, यहाँ जो थीटा था उसको हम ए लिख लिए, तो ये हो जाएगा 1/sin ए। तो 1 को 1 रखिए, साइन का मान है 3/5। आपको खूब अच्छे से पता है कि ये जो 5 है वो बटा के नीचे में है, तो ये जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 5/3। जस्ट हमारा आंसर ये हो गया इस सवाल को बनाने का एक फर्स्ट तरीका। सेकेंड तरीका क्या है कि आपने इस चीज को फिगर में दिखा दिया। तो साइन बोला 3/5, तो ए के सामने को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 3, नीचे में होता है हाइपोटेनस, यहाँ हो गया हाइपोटेनस मतलब 5। आपको बताएं कि कॉसेक थीटा होता है h/p, बताया गया पीछे में, यहाँ देख लो एक बार। कॉसेक थीटा होता है h/p। अब हमको यदि h पता हो जाए, p पता हो जाए, तो हम बना लेंगे सवाल। यहाँ देखिए सर, मैंने बता दिया ना, यहाँ पर ये 5 है तो हमारा h है, और p कितना है 3। अब इसका मतलब है कि आपको अब जो सुविधा लगे, जो आसान लगे आपको, वो काम कीजिए। आप चाहें तो ऐसे बना सकते थे इस सवाल को, आप चाहें तो ऐसे बना सकते थे इस सवाल को, जिसमें आपकी सुविधा हो, जिसमें मन लगे वही काम कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप वो बना लिए। यदि ऐसा सवाल देता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा है 3/5 एंड बोलेगा फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो वहाँ क्या करेंगे। आप देखिए साइन दिया हुआ है, तो पहले तो हम सीधी सी बात है कि पहले हम एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, नाम दे दिए। जब कुछ नाम नहीं दिया है तो आप स्वतंत्र है मानने के लिए। एक 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है। आप यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर, यहाँ हो जाएगा हमारा फिगर के हिसाब से AB/AC। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। ठीक है, और इसका मान दिया है 3/5, मतलब साइन थीटा दिया हुआ है 3/5। इसके बराबर हम कुछ के मान लेंगे, सॉरी यहाँ नहीं के मानेंगे, एक मिनट, हाँ, अब यहाँ मान लीजिए इसके बराबर हम 3/5 लिख करके के मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जो है AB/AC, मतलब यदि हम चाहते हैं कि क्या किया जाए, जरा सा रुक जाओ, इसको मिटा दीजिए। साइन थीटा दिया है 3/5, साइन थीटा जो है हमारा हो जाएगा AB/AC, जरा सा वेट।
इसके बराबर को हम लिख लेते हैं 3/5। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं कि ए बी जो है वो 3k के बराबर है और ए सी 5k के बराबर है। यहाँ k का मतलब एक कोई कांस्टेंट है। देखो एक्चुअली रेशियो है ना, रेशियो जो होता है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जरूरी नहीं है कि जो अभी हमको 3 दिख रहा है वो 3 ही हो, उसको हम यदि ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा 30/50 और ये भी एक ट्रायंगल का साइड ही होगा। तो हम इसके ये नंबर क्या है हमको नहीं पता है ना, इसलिए हम इसको कोई कांस्टेंट k से दिखाते हैं। आपको एक बात हम फिर से क्लियर कर दें कि ये जो वैल्यू दिया हुआ रहता है जो हम निकालते हैं वो सिंपलेस्ट रेशियो में होता है। रेशियो हमेशा सिंपल के सिंपल फॉर्म में ही लिखा जाता है। यदि जैसे यहाँ पर है ये कटने वाला है, इसको हम काट देंगे और तब लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है वो उसी फॉर्म में है, तो हमको पता ही नहीं है कि ये एक्चुअल में कितना था, तो उस चीज को हम k से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जैसा होगा वो, और फिर आगे इसको उसी प्रकार। ठीक है, ये भी ऐसे हो गया। अब आपको जो है BC नहीं पता है तो आप फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या करोगे, आप BC निकालोगे। तो आपको पता है BC हो जाएगा √AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, और जब इसके बाद आप नीचे आओगे, AC हमारा है 5k का स्क्वायर 3k का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 16k स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा 4k के। मतलब आप जो है इस फिगर के सभी चीजों को निकाल लिए, P H B सब निकाल लिए। अब हम जो हमको काम है वो बेसिक काम करेंगे। जैसे आपको साइन था तो अब आपसे पूछ सकता है कॉस थीटा, तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है B/H। और यहाँ B हम देखें फिगर में, तो फिगर में B कौन है, B है BC, है ना। ये B बराबर आ गया हमको 4k, P बराबर आ गया हमको 3k और H बराबर आ गया 5k। तो B हमारा हो गया 4k/5k, k से k कट गया, कितना बाई 5। यदि हमसे पूछेगा tan थीटा, तो tan थीटा होता है P/B। P हमारा था 3k और B हमारा है 4k, कट गया, क्या आ गया 3/4। अब आपसे पूछेगा cosec थीटा, तो हमको पता है cosec होता है 1/sin, है ना। साइन था हमारा 3/5, लिख देंगे उसको 5/3, है ना। जब cos पता है तो cos से हम sec लिख सकते हैं, sec हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब 5/4। जब tan पता है तो हम cot लिख सकते हैं, cot हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा 4/3। मतलब साइन दे करके जो पूछने वाला चीज है वो यही सब है। यदि साइन दिया है तो आपसे बाकी पांचों पूछेगा, कॉस दिया है तब भी बाकी पांचों पूछेगा। तो हर बार इतना ही काम करना है, साइन दे दिया है ना, सॉरी साइन दे दिया और आपसे पूछा बाकी सभी रेशियो को, तो इतना ही काम करना है कि जो नहीं पता रहेगा। ट्रायंगल का 3 साइड होता है, जब कोई रेशियो देगा, रेशियो किसी 2 साइड के बीच में होता है, तो हम तीसरा निकाल लेंगे और फिर तीसरा निकालेंगे कैसे, तरीका उसका हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम निकाल लेंगे, उसके बाद आगे जो भी चीज कहेगा उतना काम हम कर देंगे। आपको यदि कॉस पता है तो साइन टैन कॉट से कॉसेक पूछेगा, वो कर सकते हैं। टैन दे करके कम कर सकता है, किसी भी रेशियो को देख करके बाकी पांचों पूछ सकता है। तो रूल हो गया कि जो अननोन है उसको मान निकाल करके और बाकी सबको वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है,
ये तो हमारा फर्स्ट वीडियो है, इस पर बहुत सारे वीडियो आएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके। हमको लगता है अच्छा, आप इसको देखते रहिए, ठीक है। थैंक्स।